नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं थिक टॉक। मैं हूं आपका दोस्त साइक। आज हम बड़ी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो देश दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और सामाजिक बदलावों से जुड़ी हैं। इस एपिसोड में आपको मिलेगा एक साफ सुथरा, सहज अंदाज में बताया हुआ कहानी जैसा कंटेंट, जिससे आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी और मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पता है, मई में भारत की सेना ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 6 पाकिस्तानी विमान गिराए गए, जिनमें 5 फाइटर जेट्स और एक मिलिट्री प्लेन था, वो भी बिना किसी गलती के S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके। यह भारत की एयर डिफेंस के लिए एक नया कीर्तिमान है। पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन सोचिए, ये किस तरह से हमारी सैन्य ताकत और तकनीकी आधुनिकता की मिसाल है। ये घटना भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा संदेश है और यह बताती है कि अब भारत अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा कितनी बेहतर तरीके से कर रहा है। फिर हम आते हैं विदर्भ आंदोलन की तरफ, जो 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस के मौके पर काफी विदर्भ के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विकास और संसाधनों का बंटवारा गलत हुआ है। यह मुद्दा असल में भारत के विकास मॉडल पर सवाल उठाता है। क्या एक बड़ा और अलग राज्य होना विकास की गारंटी देता है, या यह और भी ज्यादा चुनौतियां लाता है? यह विचार आपको राजनीतिक व्यवस्था और संघ राज्य संबंधों की समझ को गहरा करने में मदद करेगा। अब थोड़ा सोशल टच लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन कई राज्यों में महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक बस सेवा का प्रावधान हुआ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में इसकी शुरुआत देखी गई। यह कदम महिलाओं को सशक्तिकरण की भावना देता है और सुरक्षा का भी एहसास कराता है। सोचिए कि ये छोटे छोटे राजनीतिक फैसले महिला सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए कितने अहम देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर भारत ने ट्रंप पुतिन के आगामी अलास्का शिखर सम्मेलन का समर्थन किया है। यह सम्मेलन यूक्रेन संकट के समाधान का एक मौका माना जा रहा है। यह दर्शाता है कि भारत विश्व शांति में एक सक्रिय केडीडीडी ही बनना चाहता है। भारत की इस स्थिति से यह पता चलता है कि कैसे देश अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखता है, खास तौर पर जब 2 बड़े वैश्विक खिलाड़ी इन्वॉल्व्ड हों। आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अमेरिकी रिटेल कंपनी बेस्ट बाय अपने बेंगलुरु टेक्नोलॉजी हब में कर्मचारियों की संख्या लगभग 350 से बढ़ाकर लगभग 500 करने की योजना बना रही है। यह दर्शाता है कि भारत के टेक क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों का विश्वास बढ़ रहा है, खासकर डिजिटल और एआई के क्षेत्र में। यह हमारी आर्थिक दिशा और रोजगार के अवसरों का संकेत है। अंत में, सरनाथ की बात जो एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यूनेस्को को नामित किया है। सरनाथ का योगदान इतिहास, संस्कृति और वैश्विक विरासत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और साथ ही पर्यटन और अध्ययन के लिए भी अहम है। तो यहां एक बात साफ हो जाती है, इस एक दिन में ही हमारे देश में सुरक्षा, राजनीति, संस्कृति, विकास और वैश्विक कूटनीति सबके रंग देखने को मिलते हैं। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं जो हमें समझना जरूरी है, ताकि हम न सिर्फ अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, बल्कि समाज को भी बेहतर समझ सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मैं साइक अगली बार फिर लेके आऊंगा आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कहानियां। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और सोचते रहें। शुभ दिन।